हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू अवर चैनल पाथ फाइंडर फॉर नेट जेआरएफ। और दोस्तों, आज इस श्रृंखला में जो हमारी सुबह सुबह प्रारंभ होती है उसमें थोड़ा सा डिले हो गया है ना। और इस श्रृंखला में का उद्देश्य लाने का यही है कि आपकी नेट जेआरएफ की प्रिपरेशन, फर्स्ट ग्रेड की प्रिपरेशन और जितने भी टीचिंग एग्जाम है उन सभी की प्रिपरेशन में जो ज्योग्राफी का पोर्शन है वो स्ट्रॉन्ग हो, अच्छे से हो। इस सीरीज में हम इजी टू हार्ड चलेंगे। पहले हम बिल्कुल इजी इजी टॉपिक लेंगे और फिर बाद उससे धीरे धीरे जिससे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे उनमें जो थोड़ा सा कठिन प्रश्नों की संख्या है वो भी क्या है, बढ़ती जाएगी। तो सभी है वो पहले से देखना प्रारंभ करें, और अगर आपको ये सीरीज अच्छी लगती है तो इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर भी जरूर करें। तो दोस्तों, चलते हैं हमारे पहले प्रश्न पर। जिससे पहले मैं आपको बता दूं कि पाथ फाइंडर जो नेट जेआरएफ यूट्यूब चैनल है उसकी आप ऐप भी डाउनलोड कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। और वहां पर आप ज्योग्राफी और पॉलिटिकल साइंस से कोर्सेज हैं वो नेट जेआरएफ, फर्स्ट ग्रेड, पीजीटी, डीएसएसबी इन सभी एग्जाम्स के लिए प्राप्त कर सकते हैं। और अगर आप 30% ऑफ पाना चाहते हैं तो आपको सुपर 30 कोड का यूज करना होगा। तो चलिए दोस्तों, प्रारंभ करते हैं हमारा पहला प्रश्न। और पहला प्रश्न क्या है, निम्न में से भारत का जो विस्तार है ना, अक्षांश विस्तार पूछ रहा है। ये मुख्य भूमि का वो अक्षांश विस्तार कितने से कितने डिग्री अक्षांशों के मध्य पाया जाता है। तो अक्षांश विस्तार की बात करें तो अक्षांश हमेशा उत्तरी आएंगे, जितने भी आएंगे तो उत्तरी अक्षांश से आएंगे। कोई सा दक्षिण हो तो वैसे ही ऑप्शन हट जाएगा, परंतु यहाँ पे सारे कैसे हैं, उत्तरी है। तो 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर कितने डिग्री तक होता है, तो 8 डिग्री 4 मिनट से, तो ये तो हट गया ना, एक ऑप्शन गया। 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री और 6 मिनट तक, यानी ये दोनों भी आपके गलत हो जाएंगे। सही आंसर कौन सा होगा, ये वाला सी आंसर। 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट। तो अक्षांश से विस्तार यही है ना, 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर ऊपर वाला 37 डिग्री 6 मिनट। और इधर देखें तो ये कौन सा विस्तार है, देशांतरीय विस्तार है। और ये देशांतरीय विस्तार कहां से कहां तक होते हैं, 68 डिग्री 7 मिनट से लेकर कहां तक होते हैं, 97 डिग्री 25 मिनट तक ये अक्षांश से विस्तार पाए जाते हैं। तो सबसे दक्षिण वाला बिंदु कौन सा है, सबसे दक्षिणतम बिंदु कौन सा है, इंदिरा पॉइंट। सबसे उत्तरतम बिंदु सियाचिन ग्लेशियर के पास है, इंदिरा कोल। यानी दोनों इंदिराओं के बीच में, इंदिरा के बीच में भारत स्थित है। उत्तर में भी इंदिरा है और दक्षिण में भी इंदिरा है, ठीक है। और बीच में कश्मीर से कन्याकुमारी तक इंदिरा ही इंदिरा है, ठीक है। और इधर देखें तो पश्चिम में, पश्चिम कौन सा है आपका, वुहार में, वुहार मोती या माता जो पश्चिमतम बिंदु है, उसके बाद में पश्चिम हमारा समाप्त है। और उत्तरतम बिंदु कौन सा है, अजा, अजा त्रिभुति, अजा जिला अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। कौन सा, त्रिभुतु है ना, अरुणाचल प्रदेश में। तो ये 4 बिंदु हैं जो हमारे कौन से बिंदु आ जाते हैं, दूरस्थ बिंदुओं में शामिल होते हैं। अब आ जाते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट कौन सा है, निम्नलिखित याम्योत्तर में से कौन सा भारत का प्रमुख याम्योत्तर है, ये बताना है। याम्योत्तर यानी जो समय, माध्य समय रेखा है वो कौन सी है भारत की प्रमुख, जहां से हमारा समय निकाला जाता है वो कौन सी है, सी 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर। कौन सा, देशांतर। कहां से निकलता है ये, इलाहाबाद, इलाहाबाद नैनी से। 5 राज्यों से गुजरती है रेखा भारत में। कौन से, यूपी, एमपी, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश। तो ये 5 राज्यों से ये रेखा भी हमारी गुजरती है। कितने राज्यों से गुजरती है, 5 राज्यों से रेखा गुजरती है। यूपी, एमपी, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश, इन 5 राज्यों से रेखा गुजरती है। इलाहाबाद से, नैनी से यह गुजरती है। और देशांतर 82.5 डिग्री। और 0 डिग्री देशांतर से बात करें तो ये कितना समय आगे है, जो मानक विश्व का जो मानक समय तो वो 0 डिग्री है। विश्व का मानक समय कहां से निकालते हैं, 0 डिग्री से। 0 डिग्री देशांतर जिसे हम
ग्रीनविच रेखा के नाम से भी जानते हैं। तो ग्रीनविच रेखा का जो समय है उससे कितना समय आगे है ये 5.5 घंटे आगे हैं, तो इसे हम लिखते हैं +5:30। तो 5.5 घंटे आगे हैं, ठीक है। 5.5 घंटे क्या है आगे है भारत का समय। तो अभी जो लैब असिस्टेंट की एग्जाम हुई थी उसमें आया भी था कि ग्रीनविच रेखा पर 0 डिग्री पर कितने बज रहे हैं 8:30 समथिंग बज रहे थे, 8:30 बज रहे हैं। तो भारत में कितना समय होगा दिल्ली में, तो दिल्ली का समय भी यहीं से निकालोगे, पूरे भारत में यहीं से समय निकाला जाता है। चलिए नेक्स्ट आ जाता है करेवा भू आकृति कहां पर पाई जाती है, उत्तर पूर्वी हिमालय में, पूर्वी हिमालय में, हिमाचल और उत्तराखंड हिमालय में, या कश्मीर हिमालय में। कहां पर पाई जाती है कश्मीर हिमालय में। कहां पर पाई जाती है कश्मीर हिमालय में यह स्थलाकृति पाई जाती है। करेवा होती क्या है, हिमोड़ होते हैं। क्या होते हैं हिमोड़। हिमोड़ क्या होते हैं, हिमोड़ से पहले जलोढ़, समझते हो जलोढ़ क्या होते हैं, और जलोढ़ से पहले पवनोड़। तो ये होती क्या है पवन के द्वारा उड़ेला, उड़ेला ओढ़ यानी उड़ेलना है ना, पवन उड़ेलती किसी मिट्टी को लाकर एक जगह जमा कर देती है पवनोड़। नदी द्वारा कोई मिट्टी बिछा दी जाती है इस क्षेत्र में तो वो जलोढ़ मिट्टी हो जाती है, और हिम द्वारा कोई मिट्टी बिछा दी जाती है वो क्या हो जाता है हिमोड़। अब हिम के द्वारा जो मिट्टी बिछाई जाती है जो क्या होती है हिमोड़, इस मिट्टी में कंकड़ पत्थर थोड़ी सी पाए जाते हैं, ज्यादा पाए जाते हैं, है ना। तो इस हिमोड़ वाली मिट्टी में, तो ये हिमोड़ वाली मिट्टी कश्मीर हिमालय में पाई जाती है, घाटी में, कश्मीर घाटी में पाई जाती है। और इस हिमोड़ में आपकी खेती होती है, जिसे कौन सी फसल है वो अच्छे से उगती है यहाँ पर केसर, जिसे हम किस नाम से जानते हैं सेफरून के नाम से, केसर के नाम से भी जानते हैं। तो करेवा है ना, जाफरान के नाम से भी इसे जानते हैं। चलिए नाम नेक्स्ट पे आ जाते हैं, निम्न में से कौन सी नदी बंगाल का शोक के नाम से जानी जाती थी, यानी पहले जानी जाती थी, अब उसका क्या हो चुका है प्रबंधन हो चुका है, उसको अच्छे से व्यवस्थित कर दिया है कि अब वो बाढ़ नहीं लाती। शोक यानी बाढ़ लाना, बाढ़ आती है तबाही हो जाती है चारों तरफ, तो ये तबाही पहले मचाती थी, और तबाही कैसी बाढ़, निरंतर बाढ़ अपना मार्ग परिवर्तन करती थी। तो बंगाल में कौन सी नदी बहती है दामोदर नदी, ठीक है, दामोदर नदी है वो बंगाल के शोक के नाम से जानी जाती थी। फिर इसके बाद में निरंतर दामोदर घाटी परियोजना आई, और उसके बाद में इस पर लगभग 17 बांध बने, और इन 17 बांधों मयूराक्षी बांध फेमस है ना पश्चिम बंगाल में। तो इस पर दामोदर नदी की जो प्रमुख सहायक नदी है वो कौन सी है बराकर, ये भी ध्यान रख लेना, ऐसे ऐसे ध्यान रखो ये दामोदर नदी है, इस दामोदर नदी में बराकर नदी, और दामोदर नदी भी सहायक नदी है, कौन सी नदी की हुगली की, और हुगली निकलती है किससे गंगा से। गंगा की क्या है वितरिका यानी डिस्ट्रीब्यूटरी, समझते हो डिस्ट्रीब्यूटरी यानी इससे अलग हुई है, गंगा नदी से अलग हुई है, ठीक है, इसमें जाकर ये मिलती है दामोदर नदी। अब हम शोक की बात करें तो बिहार का शोक कहलाती है एक नदी जो आज भी कहलाती है, क्या नाम है उसका कोसी नदी। तो आपको ये कोसी नदी जो बी ऑप्शन है ये क्या कहलाती है बिहार का शोक। और हम अगर बात करें राजस्थान का, राजस्थान का शोक कौन सी नदी कहलाती थी झज्जर, झज्जर नदी आ जाएगा इसमें, ठीक है। तो ये कुछ इंफॉर्मेशन थी। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं, निम्न में से किस नदी की द्रोणी भारत में सबसे बड़ी है, सबसे बड़ी द्रोणी कौन सी है गंगा नदी की, सी आंसर इसमें आ जाएगा। कौन सा आंसर आ जाएगा सी। देखो ऐसे ब्रह्मपुत्र नदी है वो भी बड़ी है, गंगा से बड़ी है, लेकिन उसमें क्या है वो भारत से बहुत कम क्षेत्र में बहती है। भारतीय क्षेत्र में सबसे बड़ी पूछ रहा है, तो भारत में तो गंगा नदी का सबसे बड़ा क्षेत्र है जो भारत में प्रवाहित होता है। बाकी ये कृष्णा नदी छोटी आ जाएगी, दक्षिण सिंधु और ब्रह्मपुत्र है वो आपके तिब्बत भारत
सिंधु नदी तिब्बत, भारत और पाकिस्तान वाले क्षेत्र में बहती है। ब्रह्मपुत्र नदी है तिब्बत, भारत और बांग्लादेश वाले क्षेत्रों में बहती है। निम्न में से कौन सी नदी भ्रंश घाटी से बहती है? भ्रंश घाटी से कौन सी नदी बहती है आपकी? सोन नदी, यमुना नदी, नर्मदा या लूणी नदी? तो लूणी नदी को कहां से निकलती है? अंतः प्रवाही नदी है, किसी समुद्र में नहीं मिलती। कौन कहां से निकलती है? राजस्थान से निकलती है, रेगिस्तानी क्षेत्र, रेगिस्तानी क्षेत्रों से निकलती है। ठीक है। नर्मदा नदी है वो निकलती है आपके विंध्यन और सतपुड़ा पर्वतों की जो भ्रंश घाटी है उससे बहती है। यमुनोत्री से सोन है वो अमरकंटक से निकलती है। तो नर्मदा नदी है वह फिर विंध्यन और सतपुड़ा इन दोनों की भ्रंश घाटियों से बहती है और कहां पे जाकर मिलती है? संभाग की खाड़ी या अरब सागर में जाकर मिलती। यहीं पे सबसे चौड़ा तट पाया जाता है। इसका पश्चिमी जो मैदान है, तटीय मैदान, वो सबसे चौड़े यहीं पर पाए जाते हैं और भ्रंश घाटी बनाती है। और साथ ही साथ ये डेल्टा बनाती है, नहीं बनाती? नहीं बनाती। क्या बनाती है? ज्वार नदमुद, जिसे एस्चुरी के नाम से जाना जाता है। ढाल से विपरीत भी बहती है। प्रायद्वीपीय पठार का जो ढाल है उससे जस्ट विपरीत ये है बहती। निम्न में से निम्नलिखित राज्यों में से किसमें एक जनसंख्या घनत्व सर्वाधिक है? कौन से राज्य में सबसे ज्यादा जनसंख्या घनत्व है? तो पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, केरल या पंजाब? तो सबसे ज्यादा जनसंख्या घनत्व इन राज्यों में किसमें है? पश्चिम बंगाल। लेकिन भारत तुम्हें कौन से राज्य में है? बिहार। बिहार में जनसंख्या घनत्व कितना है? 1102 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। दूसरे नंबर पर आपका पश्चिम बंगाल का स्थान आता है। ठीक है। दूसरे नंबर पर किसका स्थान आता है? पश्चिम बंगाल का स्थान आता है। सन 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में किस राज्य में नगरीय जनसंख्या का अनुपात सर्वाधिक है? कौन से राज्य में आएगा? तमिलनाडु, केरल, महाराष्ट्र या गोवा? तो कौन सा राज्य हो जाएगा? तमिलनाडु राज्य हो जाएगा। ठीक है। कौन सा हो जाएगा? तमिलनाडु। नेक्स्ट आ जाओ, निम्नलिखित में से कौन सा एक समूह भारत में विशालतम भाषाई समूह है? सबसे ज्यादा भाषाई समूह है चीनी, तिब्बत, आस्ट्रिक, भारतीय आर्य या द्रविड़? तो कौन सा हो जाएगा? भारतीय आर्य भाषाई समूह सर्वाधिक भाषाई बोलने वाला समूह भारत में है। निम्नलिखित में कौन सा भारत में पुरुष प्रवास का मुख्य कारण है? शिक्षा, काम, रोजगार, व्यवसाय या विवाह है? पुरुष प्रवाह है। पुरुष क्यों करते हैं प्रवास? काम और रोजगार से लिए। बी आंसर। इधर महिला होता तो विवाह, महिला होता क्या हो जाता? विवाह। अब ये भूगोल की शाखाएं हैं और सामाजिक विज्ञान है। मौसम विज्ञान किससे संबंधित है? जलवायु से। जनानांकी जनसंख्या से। समाजशास्त्र सामाजिक से। और मृदा विज्ञान मृदा भूगोल से। बिल्कुल इजी प्रश्न है ये तो, है ना, लड्डू जैसा। तो आंसर क्या आ जाएगा इसमें? MAC D आंसर इसमें हो जाएगा। निम्न में से कौन सा तत्व वर्तमान वायुमंडल के निर्माण व संशोधन में सहायक नहीं है? तो सौर पवन है। गैस उत्सर्जन है, जिसी से अभी का स्ट्रक्चर है वो बना है हमारा। प्रकाश संश्लेषण भी आएगा, महत्वपूर्ण है। और विभेदन है वो इसमें शामिल नहीं होगा। ठीक है। तो सी आंसर इसमें नहीं होगा। निम्नलिखित में से भीतरी ग्रह कौन से है? तो ग्रहों को दो भागों में बांटा गया है। ठीक है। ये हमारा क्या है? सूर्य। इस सूर्य से दूर जाओ तो बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, और फिर एक आपको ये लाइन आती है जिसे क्या बोलते हैं हम? शुद्ध ग्रह। ठीक है। फिर बृहस्पति, शनि, है ना, ये हमारा सिस्टम चलता है। तो इस शुद्ध ग्रह और पृथ्वी से सूर्य के बीच वाले जो ग्रह हैं इन्हें तो हम क्या बोलते हैं? आंतरिक ग्रह। और इससे बाहर वाले जो ग्रह हैं इन्हें हम बोलते हैं बाह्य ग्रह। समझ गए? तो इसमें आंसर कौन सा हो जाएगा? बी आंसर इसमें हो जाएगा। पृथ्वी पर जीवन निम्नलिखित में से लगभग कितने वर्ष पहले प्रारंभ हुआ? 1 अरब 37 करोड़, 260 वर्ष, 38 लाख या 3 अरब 80 करोड़? तो 460 आएगा। इसमें आएगा
38 लाख वर्ष, 400, वो तो पृथ्वी से आई है ना। पृथ्वी तो बनी, ठंडा हुई, आर्थियन क्रम आया, फिर बाद में बहुत समय बाद आया ना डेवोनियन क्लब, उससे जस्ट पहले आपका आया। मानव विकास की अवधारणा किसने दी? अमर्त्य सेन, हाथ सैम्पुल रेड जेल, तो ये तो होंगे नहीं दोनों। चलो इन दोनों में से कौन आएगा? महबूल अल हक, इसने दी थी मानव विकास की संकल्पना। ठीक है, अमर्त्य सेन का भी इसमें महत्वपूर्ण योगदान था, लेकिन इसमें जो महत्वपूर्ण कार्य किया था वो किसने किया था? महबूल उल हक ने। कब दिए थी? 1990 में। पाकिस्तान से संबंधित थे ये, अर्थशास्त्री। और अमर्त्य सेन कहां से थे? भारत से, पश्चिम बंगाल, भारत। निम्न में से कौन सी रोपण फसल नहीं है? रोपण फसल नहीं है, कौन सी नहीं है ये बताना है आपको। कॉफी, गन्ना, गेहूं, रबड़, रोपण फसल नहीं है। कौन से आ जाएगा? गेहूं। बाकी गन्ना भी रोपण है, कॉफी भी रोपण है और रबड़ भी रोपण फसल है। रोपण फसल कौन सी है? इसको आप ऐसे समझ लो, ऐसी फसलें जिनकी पौध, पौध जानते हो, बीज है, पेड़ है, वो नर्सरी में उत्पन्न होता है, फिर उसको जो खेत में लगाते हैं तो थोड़ा बहुत इतना बड़ा पेड़ होता है और फिर उसको हम लगाते हैं। ठीक है, रबड़ और रबड़ के मामले में तो ये थोड़ा और भी बड़ा हो सकता है। ठीक है, तो इस तरह के जो पेड़ यही हम लाकर लगाते हैं वो रोपण कृषि में आते हैं। गेहूं की कृषि कैसे होती है? बीज डालते हैं हम खेत में, तो ये गेहूं है, और रोपण कृषि में नहीं आता। नेक्स्ट, निम्न देशों में से किस देश में सहकारी कृषि का सफल परीक्षण किया गया? कौन से देश में? रूस, डेनमार्क, भारत या नीदरलैंड? कौन से देश में हुआ सफल परीक्षण? नीदरलैंड में। कहां पे हुआ? नीदरलैंड में। सहकारी कृषि नीदरलैंड में। सामूहिक कृषि की जब बात आती है तब आपका आंसर रूस होगा। ठीक है, सामूहिक कृषि में आपका रूस वो होगा, सहकारी कृषि में आपको कौन सा होगा? डेनमार्क, वो नीदरलैंड। ठीक है, तो ये अपने आज के टोटल 17 प्रश्न थे। आप कमेंट में जरूर बताएं कि आपको कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं। ठीक है, और साथ ही साथ आई होप आप सभी को ये जो हमारी सीरीज है वो अच्छी लग रही होगी, और अगर आपको अच्छी लग रही है तो इसे शेयर करना ना भूलें, जिससे आपके अन्य जो दोस्त हैं उन्हें भी इसका फायदा मिल पाए। धन्यवाद दोस्तों, कल मिलते हैं।